मुंबई के हृदय में एक ऐसा नगर जो कभी विश्राम नहीं करता, एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अनेक लोग जानते हैं, किंतु वास्तव में कुछ ही लोग इसे समझ पाते हैं। यह स्थान है कमाठीपुरा। दशकों से इसका नाम धीरे धीरे फुसफुसाया गया है। प्रायः इसे इसके कुख्यात रेड लाइट क्षेत्र से जोड़ा जाता है। परंतु क्या यही संपूर्ण सत्य है? क्या किसी संपूर्ण मोहल्ले की पहचान केवल उसके एक पक्ष से निर्धारित की जा सकती है? कमाठीपुरा को समझने हेतु हमें समय की परतों को खोलना होगा और समाचारों की सुर्खियों से परे उन व्यक्तियों के जीवन को देखना होगा जिन्होंने इसे निर्मित किया, इसमें निवास किया और इसे अपना गृह कहा। यह केवल एक स्थान की कथा नहीं है, यह प्रवासन की और यह जीवित रहने के संघर्ष की तथा एक महानगर के परिवर्तित होते स्वरूप की कथा है। यह एक ऐसी कथा है जिसे सावधानीपूर्वक तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कमाठीपुरा की भूल भुलैया सदृश गलियां दक्षिण मुंबई में स्थित अपनी प्राचीन दीवारों के भीतर शताब्दियों से अधिक का इतिहास समेटे हुए हैं। इन संकीर्ण गलियों ने बॉम्बे से एक गतिशील महानगर मुंबई में रूपांतरण को देखा है। इसने उन प्रवासी श्रमिकों की अनेक लहरों को देखा है जो अपने सपनों के साथ यहां आए, जो कार्य और एक नवीन जीवन की खोज में यहां पधारे थे। इसने नगर को अपने चारों ओर विस्तार करते हुए देखा है, जहां विशाल गगनचुंबी इमारतें उनकी छोटी छोटी चौलों पर दीर्घ छायाएं डालती हैं। इन गलियों में चलना मानो एक जीवंत संग्रहालय में विचरण करने के समान है, जहां प्रत्येक कोने में एक कथा छिपी हुई है जिसे सुनाया जाना शेष है। प्रत्येक भवन समय के प्रवाह की एक शांत साक्षी है। इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा प्रायः इसकी वास्तविकता से पूर्व ही पहुंच जाती है। यह एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है जो अपूर्ण है और कभी कभी अन्यायपूर्ण भी। तो कामाठीपुरा इतना प्रसिद्ध क्यों है? इसका उत्तर जटिल है, फिल्मों, पुस्तकों और समाचार रिपोर्टों के माध्यम से। किंतु यह एकल आख्यान एक समृद्ध, अधिक सूक्ष्म इतिहास को आच्छादित कर देता है। यह कभी उन श्रमिकों का एक समृद्ध केंद्र था जिन्होंने वास्तव में बॉम्बे नगर का निर्माण किया। यह परिवारों के लिए एक निवास स्थल, वस्तुओं के लिए एक बाजार तथा एक सांस्कृतिक संगम रहा है, जहां देश के विविध भागों से लोग एकत्रित हुए। कामाठीपुरा के सार को वास्तव में समझने हेतु हमें सनसनीखेजता से परे देखना आवश्यक है तथा उसकी भीड़ भाड़ वाली गलियों में छिपी हुई सच्चाई को खोज निकालना होगा। आज कामाठीपुरा एक चौराहे पर खड़ा है, अपने गौरवशाली अतीत और एक अनिश्चित भविष्य के मध्य उलझा हुआ है। प्राचीन भवनें जर्जर हो रही हैं और पुनर्विकास की चर्चा प्रतिदिन प्रबल होती जा रही है। इस समुदाय की मूल संरचना एक विशाल परिवर्तन के द्वार पर खड़ी है। उन निवासियों का भविष्य क्या होगा जो यहां पीढ़ियों से रह रहे हैं? इस क्षेत्र के इतिहास का संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा? ये ऐसे प्रश्न हैं जो वातावरण में गंभीरता से मंडरा रहे हैं। इससे पूर्व कि हम भविष्य की ओर देखें, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अतीत में क्या घटित हो चुका है। आइए हम समय में पीछे चलते हैं, एकदम प्रारंभिक बिंदु पर। कमाठीपुरा की वास्तविक कथा को उजागर करने के लिए यह एक ऐसी गाथा है जो उतनी ही जटिल और आकर्षक है जितना वह नगर जिसका यह अंग है। हमारी कथा 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में आरंभ होती है। बॉम्बे वह विस्तृत महानगर नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। यह 7 द्वीपों का एक द्वीप समूह था जो उथले समुद्रों में स्थित था और दलदली क्षेत्रों से घिरा हुआ था। ब्रिटिश शासन के पास एक महत्वाकांक्षी योजना थी, इन द्वीपों को जोड़कर एक एकीकृत भूभाग बनाना। इसे हॉर्नबी वेलार्ड परियोजना के नाम से जाना गया, जो एक अत्यंत विशाल कार्य था जिसके लिए अत्यधिक श्रम शक्ति और उच्च कोटि की अभियंत्रण क्षमता की आवश्यकता थी। यह बॉम्बे की भौगोलिक संरचना को सदा के लिए परिवर्तित कर देता। वह क्षेत्र जो एक दिन कमाठीपुरा कहलाएगा, उस समय दलदली और अनुपयुक्त भूमि थी। काजवे का निर्माण और भूमि पुनः प्राप्ति का कार्य 1884 में आरंभ हुआ। यह एक विशाल कार्य था जिसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। दरारें भरने, मिट्टी और पत्थर हटाने तथा नए नगर की नींव रखने हेतु बायकुला और बेलासिस रोड के मध्य का क्षेत्र पुनः प्राप्त किया गया। निम्न भूमि, जलमग्न मैदान जो संपन्न वर्ग के लिए अनुपयुक्त था, यह हजारों श्रमिकों के लिए आवास का स्थान बन गया। निर्माण, गोदी और मिलों के समीप ब्रिटिशों के लिए यह एक व्यावहारिक और तार्किक समाधान था। निर्धारित श्रमिक आवास, योजनाबद्ध किंतु पृथक बस्ती। ब्रिटिश और संपन्न भारतीय किले में रहते थे, जबकि श्रमिक वर्ग परिधि में
यही कमाठीपुरा का जन्म था। अरब सागर के गंदले जल से भूमि उभरी, यह आवश्यकता और कठोर श्रम का परिणाम था। प्रारंभिक उद्देश्य था उन पुरुषों के लिए एक छात्रावास स्थापित करना जिन्होंने बॉम्बे के निर्माण में योगदान दिया। भूमि अभी भी आर्द्र थी, आधारभूत संरचना का अभाव था, निवास की स्थिति अत्यंत साधारण थी। तथापि प्रवासियों के लिए यह एक नवीन आरंभ था। एक डंपिंग ग्राउंड शीघ्र ही एक जीवंत समुदाय में परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे भूमि का पुनः अधिग्रहण होता गया, प्रवासी श्रमिकों का एक विशिष्ट समूह बड़ी संख्या में यहां आया। वे थे कमाठी तेलुगु भाषी समुदाय। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए ये श्रमिक निर्माण कार्य में दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। कमाठी शब्द की उत्पत्ति काम से मानी जाती है। ये वे लोग थे जो बॉम्बे की औपनिवेशिक संरचनाओं का निर्माण करेंगे। उन्होंने अपने ग्रामों को त्यागा, सैकड़ों मील की यात्रा की, बंदरगाह नगर में रोजगार की आशा में। कमाठी इस क्षेत्र के प्रथम प्रमुख निवासी बने। इसी कारण इस स्थान का नाम कमाठीपुरा पड़ा, अर्थात कमाठियों का नगर। वे यहां बस गए, छोटे छोटे आवास निर्मित किए, एक सघन समुदाय की स्थापना की, अपनी भाषा, संस्कृति एवं परंपराएं साथ लाए। गलियां जाल के समान थीं, संख्यांकित मार्ग, जीवन अत्यंत कठिन था। प्रचंड धूप में दीर्घकालिक श्रम, डॉक्स, सरकारी भवन, रेलवे लाइनें, मिले। निवास के कक्ष अत्यंत संकुचित थे। एक कक्षीय टेनमेंट्स, चॉल्स। स्वच्छता की स्थिति दयनीय थी। रोगों का प्रकोप व्यापक था। निवास के कक्ष अत्यंत संकुचित थे। एक कक्षीय टेनमेंट्स, चॉल्स। स्वच्छता की स्थिति दयनीय थी। रोगों का प्रकोप व्यापक था। फिर भी समुदाय की एकता बनी रही। त्योहार सामूहिक रूप से मनाए गए, एक दूसरे को सहारा दिया गया। मंदिर एवं सामुदायिक स्थल निर्मित हुए। कमाठीपुरा एक शरण स्थली बन गया। इसका नाम निर्माणकर्ताओं के समुदाय का पर्याय बन गया। दशकों में जनसांख्यिकी परिवर्तित हुई, किंतु नाम यथावत रहा। उनकी विरासत इस क्षेत्र के नाम और नगर की ईंट पत्थर में समाहित है। कमाठियों की कथा, प्रवास, श्रम और समुदाय के निर्माण की गाथा है। औद्योगिक क्रांति के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ी। कमाठीपुरा श्रमिकों से आगे बढ़कर प्रवासियों का केंद्र बन गया। बायकुला, नागपाड़ा, मदनपुरा जैसे केंद्रों के रूप में। औद्योगिक क्रांति के साथ श्रमिकों की मांग बढ़ी। कमाठीपुरा श्रमिकों से आगे बढ़कर प्रवासियों का केंद्र बन गया। बायकुला, नागपाड़ा, मदनपुरा जैसे केंद्रों के रूप में। एकल पुरुष प्रवासी, लिंग असंतुलन और व्यय योग्य आय। विद्यमान क्षेत्रों ने व्यापार को केंद्रित किया। संख्यांकित गलियां गोपनीय एवं संगठित थी। कोठे, पिंजरा, जालीदार खिड़कियां, किंतु जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण था। मानव तस्करी, गरीबी, रण, कलंक, स्वास्थ्य जोखिम, हिंसा का भय, फिर भी एकजुटता एवं सहयोग के तंत्र विद्यमान रहे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कमाठीपुरा की पहचान तीव्रता से जटिल होती गई। प्रशासनिक अधिकारी कानून व्यवस्था, सैनिकों के स्वास्थ्य तथा भौगोलिक सीमांकन पर केंद्रित रहे। संक्रामक रोग अधिनियम, संदेह के आधार पर अनिवार्य पंजीकरण एवं चिकित्सकीय परीक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव, गरिमा का हनन, एकांतवास, वेश्यावृत्ति क्षेत्र से इतर शेष जनसंख्या, दरिद्रता, उपेक्षा, दुर्बल श्रम कानून, दीर्घ कार्यकाल, न्यून वेतन, जोखिमपूर्ण परिस्थितियां, श्रमिक संघों एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों का उदय, नेताओं द्वारा चौलों में संगठन एवं समर्थन का विस्तार। स्वतंत्रता के पश्चात सुप्रीणीत वेश्यावृत्ति अधिनियम 1955, तत्पश्चात PITA, ग्राहक बुलाना, दलाली, वेश्यालय संचालन अपराध घोषित। किंतु यौन व्यापार स्वयं दंडनीय नहीं, यह एक धूसर क्षेत्र रहा। व्यवहार में प्रायः यौन कर्मियों को ही दंडित किया जाता है, जबकि तस्कर एवं ग्राहक दंड से बच निकलते हैं। वर्तमान में वर्ष 2025 में कमाठीपुरा अपने पूर्व स्वरूप की केवल एक छाया मात्र है। तथापि यह अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वार पर खड़ा है। वह रेड लाइट क्षेत्र, जिसने कभी सार्वजनिक कल्पना में इस क्षेत्र को परिभाषित किया था, विगत अनेक वर्षों से संकुचित होता जा रहा है। इस पतन में अनेक कारकों का योगदान है। HIV एड्स के प्रति जागरूकता, पुलिस की कार्रवाई, गैर सरकारी संगठनों द्वारा बचाव एवं पुनर्वास तथा इंटरनेट एवं मोबाइल ने परिदृश्य को परिवर्तित किया। भौतिक स्थिति, जर्जर चौलें, जर्जर आधारभूत संरचना, जिसके कारण पुनर्विकास का दबाव उत्पन्न हुआ। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं,
ध्वस्तीकरण एवं आधुनिक उच्च इमारतों का निर्माण, सुधारित आवास, चौड़ी सड़कें, आधुनिक सुविधाएं। यह पुनर्विकास नवीन जीवन का वचन देता है, किंतु आशा एवं चिंता साथ साथ हजारों किराएदार, मकान मालिक, लघु प्रतिष्ठान, जटिल अधिकार, विस्थापन की आशंका, नगर के बाह्य क्षेत्रों में विस्थापित किए जाने का भय, विकासकर्ताओं एवं एजेंसियों पर अविश्वास। मुख्य चुनौती ऐसा समावेशी पुनर्विकास जो मूल निवासियों को लाभान्वित करे। जैसे ही बुलडोजर सक्रिय हैं, कमाठीपुरा की आत्मा अनिश्चितता में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए जुड़े रहें।